आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपकी बहन फरजाना बशीर आपसे मुखातिब है। आज मैं आपको बता रही हूँ ख्वाब में पहाड़ को देखना कैसा है और उसकी क्या ताबीरात हैं। ख्वाब में पहाड़ को मुख्तलिफ हालतों में देखा जाता है। आज मैं इन्हीं हालतों की कुल 15 ताबीरात आपको बता रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने कमेंट से आगाह करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। अगर किसी ख्वाब की ताबीर को आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। तो आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ख्वाब में पहाड़ को देखने की मुख्तलिफ हालतें और अक़साम हैं। आज मैं यही मुख्तलिफ 15 हालतों का तस्करा करूंगी कि ख्वाब में अगर आप मुख्तलिफ किस्मों के पहाड़ देखते हैं या मुख्तलिफ हालतों में देख रहे हैं तो उसकी क्या ताबीरात होंगी। वो 15 हालतें ये हैं। अपने आप को बुलंद पहाड़ के ऊपर देखना, पहाड़ को उसकी जगह से खींचना, पहाड़ी मुकाम पर क़याम करना, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ से उतरना, पहाड़ पर अज़ां देना, पहाड़ और महल के ऊपर जाना, पहाड़ के दामन पर गिरना, पहाड़ के दामन में नमाज अदा करना, पहाड़ का अपनी जगह से हरकत करना, पहाड़ में सुराख होना और उसमें दाखिल हो जाना, पहाड़ पर पुख्ता ईंटों और चूने की बनी सीढ़ियां देखना और ये देखना कि सीढ़ियां अगर कच्ची ईंटों की बनी है तो उसकी क्या ताबीर होगी। अब बात करेंगे इन हालत जो अभी मैंने आपको बताई है उनकी ताबीरात क्या होंगी। अगर अपने आप को बुलंद पहाड़ पर देखे तो मतलब है कि इसको बुजुर्ग आदमी अपनी ही पनाह में लेगा। अगर कोई ये देखे कि पहाड़ को उसकी जगह से खींच रहा है तो दलील है कि किसी बड़े आदमी को मगलूब करेगा। और अगर देखे कि इसने पहाड़ पर क़याम किया है यानी कि रुका है तो इसके मायने है किसी बड़े आदमी से इज्जत और मर्तबा हासिल करेगा। अगर ये देखता है कि पहाड़ पर चढ़ा है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि इज्जत और मर्तबा हासिल करेगा। लेकिन अगर ये देखता है कि मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा है तो गम और परेशानी पर दलील है। अगर ये देखता है कि पहाड़ से नीचे उतरा है तो दलील है कि इसकी बुजुर्गी और मर्तबे को नुकसान पहुंचेगा। अगर ख्वाब में कोई ये देखे कि पहाड़ की चोटी पर मकाम बनाया है यानी रुक गया है तो दलील है कि वो बादशाह से इज्जत पाएगा और उसका मुकर्रिब होगा। अगर कोई ये देखे कि पहाड़ पर अज़ां दी है और नमाज भी पढ़ी है तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ख्वाब है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि इसका काम खैर व खूबी के साथ अंजाम पा जाएगा। ख्वाब में अगर देखे कि पहाड़ और महल के ऊपर गया है तो ये मुराद के पूरे होने की दलील है। अगर अपने आप को नीचे उतरता हुआ देखता है तो इसके खिलाफ ताबीर जाएगी। अगर देखे कि पहाड़ के दामन पर गिरा है तो इस बात की तरफ इशारा है कि गमगीन होगा और गम आएगा। अगर देखे कि पहाड़ के दामन में नमाज पढ़ी है दलील है कि दीन के मुवाफिक काम करेगा। अगर ये देखता है कि पहाड़ ने अपनी जगह से हरकत की है और फिर ठहर गया है तो दलील है कि वहां कोई बहुत बड़ा आदमी बीमार होगा लेकिन फिर शिफायाब हो जाएगा। अगर ये देखे कि पहाड़ में सुराख है और वो इस सुराख के अंदर दाखिल हो गया है दलील है कि बादशाह के राज से आगाह होगा। और अगर ये देखे कि सुराख से उसने कोई चीज निकाली है तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बादशाह से अता पाएगा। अगर ये देखता है कि पहाड़ से नीचे गिरा है दलील है कि उसकी मुराद पूरी न होगी। अगर ये देखता है कि पहाड़ पर पुख्ता ईंटों और चूने की सीढ़ियां बनी हुई हैं और वह उस पर से पहाड़ की चोटी पर गया है तो दलील है कि बहुत जल्द उसकी मुराद हासिल हो जाएगी। अगर देखे कि सीढ़ी कच्ची ईंटों की बनी है और गारे की बनी है तो इसकी भी ताबीर बहुत उम्दा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह करें। आखिर में यूट्यूब के अल बशीर इस्लामिक चैनल से आपसे इजाज़त चाहती हूँ सूरह बकरा की इन आयत के साथ। ए अल्लाह, हमसे कोई भूल हो गई हो या कोई ख़ता हो गई हो तो हमें ना पकड़ना, हम पर वो बोझ ना डाल जो उन लोगों पर डाला था जो हमसे पहले थे। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसको उठाने की हम में ताकत ना हो। हमसे दरगुजर फरमा, हमें बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मालिक है, हमें काफरों की कौम पर
غلبہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔